नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू शहर और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। सीएम ने अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए कई नई योजनाओं की घोषणाएं की। अपने भाषण में सीएम ने नीर योजना शुरू कराने की बात कही। योजना के तहत 3 साल में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे। अपने भाषण में सीएम ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा कि राज्य की नई महिला कल्याण नीति जल्द आएगी, जिसमें महिलाओं के कल्याण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। साथ ही सीएम ने प्रदेश में पोटाश खनन शुरू करने का ऐलान किया। बीकानेर और हनुमानगढ़ में पोटाश के भंडार बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार का भी सहयोग लिया जा रहा है। सदन में सीएम गहलोत ने विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि विपक्ष की भावना की कद्र करना लोकतंत्र को मजबूत करना है। हम उसी भावना से चलना चाहते हैं। अपने भाषण के दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष से मुखातिब होकर कहा कि जब केंद्र कटौती करता है तो सदन में कहना पड़ता है, इसका असर राज्य पर पड़ता है। वहीं सीएम ने राज्य के कॉमन मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य के कॉमन मुद्दों पर विपक्ष को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। बिना केंद्र और एचपीसीएल की मदद के रिफाइनरी बन नहीं सकती। सदन में नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने विनियोग विधेयक पर कटाक्ष किया। कटारिया ने कहा कि 12,912 करोड़ रुपए योजनाओं में कम कर दिए गए, जिससे प्रदेश का विकास रुक गया। विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया बोले, आंकड़ों को लेकर विरोधाभास है। सरकार के कर्ज 64,000 करोड़ बढ़ गए हैं। प्रदेश पर अकाउंट एडजस्ट किया है। सरकार विकास पर 61% खर्च नहीं कर पाई। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामांकन खत्म हो गया। कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। 18 मार्च नाम वापसी की आखिरी तारीख है। सदन में पोषाहार की गुणवत्ता और बच्चों में कुपोषण से जुड़े सवाल उठाए गए। मंत्री ममता भूपेश ने सवालों के जवाब दिए। मंत्री भूपेश ने कहा कि पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। विधानसभा में मंत्री प्रसादी लाल मीणा घिरते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने बजरी ठेकेदार से जुड़ा सवाल पूछा, जिसका जवाब प्रसादी लाल मीणा नहीं दे पाए। सदन में सहकारी भूमि विकास बैंकों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने मुश्किल की बात को स्वीकार किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि भूमि विकास बैंकों के लिए सरकार धीरे धीरे संसाधन जुटा रही है। जयपुर डेयरी में अधिकारियों के पदोन्नति का मामला भी विधानसभा में उठा। विधायक इंदिरा के सवाल पर मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि जयपुर डेयरी में 36 साल से किसी भी पद के लिए कोई भर्ती नहीं हुई। प्रदेश के 3 निगमों की 6 नगर निगमों के लिए चुनाव होने हैं। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण 2 निगमों के 150 वार्डों में 5 अप्रैल को मतदान होगा। साथ ही 7 अप्रैल को नतीजे आ जाएंगे। वहीं निगम चुनाव के मद्देनजर इलाके में आचार संहिता लागू कर दी गई है। नगर निगम में मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बंटवारा शुरू हो गया। 12 के अंता और मांगरोल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार परवान पर है। दोनों पंचायत समितियों के लिए 15 मार्च को चुनाव होने हैं। प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कोटा में अभिभाषक परिषद के चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में काफी रौनक छाई हुई है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए 32 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। 4 बजे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और देर रात तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के अंदर 15 नए कोरोना के मरीज सामने आए। भारत में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 75 हो गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। देश भर में कोरोना के 52 टेस्टिंग सेंटर है। इसके अलावा 57 सैंपल इकट्ठा करने वाले सेंटर बनाए गए। सरकार की तरफ से 30 से 40 हजार लोगों पर नजर रखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई। यहां फिलीपीन के राजनयिक कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। न्यूयॉर्क में महिला राजनयिक ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र का दौरा किया था। फिलीपींस मिशन के एक पत्र में इस बात की जानकारी दी गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। कनाडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की। कनाडा के पीएम जस्टिन को भी आइसोलेशन में रखा जाएगा। वो घर से ही सरकारी कामकाज संभालेंगे।
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। केन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। इस सीरीज के सभी मैच खाली मैदान में होंगे। झुंझुनू के चिड़ावा में इटली और बैंकॉक से आए लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना के मद्देनजर 4 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया। ईरान से 44 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर जैसलमेर लाने की तैयारी चल रही है। सभी यात्रियों को मुंबई एयरलिफ्ट कर दिया गया है। 15 मार्च को बाकी भारतीयों को जैसलमेर लाया जाएगा। अजमेर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए औषधि युक्त काढ़ा बांटा जा रहा है। मंत्री रघु शर्मा के बेटे ने भी काढ़ा पिया। वहीं एसएमएस अस्पताल में उपचार के बाद इटालियन महिला की जांच भी नेगेटिव आई। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में कुल 25 व्यक्ति आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती है। इनमें से 15 जयपुर में, 4 कोटा में, 3 झुंझुनू में, 2 उदयपुर और 1 भरतपुर में भर्ती है। कोरोना से बचने के लिए भरतपुर में केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से सभी को सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में 2 नाबालिगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। सजा के तहत इन नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया। वहीं एडीजे कोर्ट ने 6 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जयपुर में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने होटल एथनिक के स्काईलाइट में छापा मारा, जहां रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चल रहा था। झालावाड़ के एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन अधिकारी प्रशांत यादव और कार्यालय सूचना सहायक रविंद्र बैरवा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जोधपुर के बिलाड़ा में ब्लैकमेलिंग के आरोप में 2 पत्रकारों को पकड़ा गया, जबकि एक पत्रकार भागने में कामयाब रहा। ये पत्रकार अस्पताल में लोगों से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। करौली के खेलियान में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जारी है। अजमेर में बीच सड़क पर पुलिस की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में 2 पुलिस वाले सड़क पर नग्न अवस्था में बैठे युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। जयपुर के सेज थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस छानबीन में जुटी है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बारा के खेल संकुल के पीछे एक व्यवसायी का शव मिला। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस छानबीन में जुटी है। श्रीगंगानगर में नाबालिग से कुकर्म का आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ गया। पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चूरू के सांडवा गांव में 2009 के दोहरे हत्याकांड में फैसला आया। एडीजे न्यायालय ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भरतपुर के कामा में चोरों ने घर में घुसकर मोबाइल समेत नकदी पार कर ली। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बारा में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 5 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिन्हें केलवाड़ा चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। टॉप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। टॉक में अधिवक्ता कल्याण संशोधन विधेयक का वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया। अभिभाषक संघ के बैनर तले वकीलों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के सफाई कर्मचारी धरने पर हैं, जिससे अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में मामूली बरसात के बाद शहर के हालात बिगड़ गए। गुस्साए व्यापारियों ने रविंद्र पथ पर धरना देकर नगर परिषद के खिलाफ रोष जताया। कोटा में मुस्लिम समाज की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। दौसा में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोग भटक रहे हैं। एक ही गांव के 100 से ज्यादा लोग मतदाता सूची से वंचित है। 6 सालों में इन ग्रामीणों ने वोट नहीं डाले हैं। सरकार 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर चना, गेहूं और सरसों की खरीदारी करने जा रही है। 18 मार्च रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भीलवाड़ा में घुमंतु समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पंचवटी क्षेत्र में झुग्गियों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। झुंझुनू के चिड़ावा में रेलवे मंत्रालय ने 9 लाख की लागत से नई आधुनिक चेयर्स लगाई हैं। यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए स्टील की चेयर्स लगाई गई। बीसीसीआई ने 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को महामारी बन चुके कोरोना वायरस के खतरे के चलते 15 अप्रैल तक के लिए निलंबित कर दिया।
शाम 7 बजे मारो राज्य